हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने केसो फैमिली व्लॉग में। और जी अभी सुबह के 5:45 हो गए हैं और यहाँ पर ना मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया है, यानी कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो गई है, नहाना धोना हो गया है, थोड़ी सी कर ली है नाश्ते की तैयारी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तुलसी मैया की पूजा। तो नीचे मंदिर में दिया लग गया है और मैं भी नहा ली हूँ और श्लोक को भी तैयार कर दिया है, तो उसको भी मैंने नहा दिया है। मेरे नहाने से पहले मैं उसको ही नहा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भी भीग जाती हूँ। और यहाँ पर चले जी कर लेते हैं तुलसी मैया की पूजा और फिर करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो जी आज के व्लॉग में बन रही है आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो जी यहाँ पर हमारी तुलसी मैया की पूजा हो गई है, तो मैं सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ। और जैसे अभी ना 5:45 का टाइम हुआ है और यहाँ पर ना देख सकते हैं अभी भी बादल से छाए हुए हैं। तो यहाँ पर ना भाई बारिश ना सिर्फ 2 बार ही हुई है, बारिश का तो नामो निशान नहीं है, पर ना पूरा दिन काली घटा छाई रहती हैं। और मेरा उठने का टाइम ना वही 4 साढ़े 4 बजे का होता है, तो मैं ना मेरे आधे ज़्यादा काम हो जाते हैं 5:30 बजे तक। तो नहा धोना भी हो जाता है और यहाँ पर मैंने श्लोक को तैयार कर दिया था, तो ये भी आ गया है ऊपर। तो अभी 6 बज गए हैं और फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। और मैं साथ में ना आलू की सूखी सब्ज़ी भी बना दी है इनके लिए, नीचे टिफिन में भी 3-4 आलू की। तो ये रोटी भी खा लेंगे साथ में और ये टिफिन में भी लेके चले जाएंगे। तो जी यहाँ पर ना जल्दी उठने के यही तो फ़ायदे होते हैं, तो ना हमारे सुबह सुबह सारे काम हमारे बन जाते हैं। फिर बस ना लास्ट में रहता है काम मेरा थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का, इनको भेजने के बाद में। तो जी यहाँ पर मैं चूल्हे पे लगी थी रोटी बनाने के लिए, तो यहाँ पर ना इन दोनों के बना देती हूँ 2-2 पराठे। खा भी लेंगे और ये लेके भी चले जाएंगे, क्योंकि इनको ये 3 कोने वाले पराठे पसंद आते हैं, नमक वाले। बस यहाँ पर ना मैं श्लोक की भी प्लेट लेकर आ गई थी और इनका दोनों का दूध गर्म कर दिया है और इसकी लगा दी मैंने श्लोक की प्लेट। तो यहाँ पर ये मेरे पास ही बैठ के खा लेगा। और केशव कर रहा है अपने नीचे दिया बत्ती, तो वो भी जोर दिया बत्ती करता है। कभी कभी जैसे वो भी पहले कर लेता है, कभी कभी मैं जैसे कर लेती हूँ, जब जो भी पहले नहा लेता है तो वो मंदिर में दिया लगा देता है। तो जी यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पराठे सिक्कर हो गए हैं तैयार। तो अभी आ जाइए आप सब भी, जिसको भी खाने हो तो बस यहाँ पर ना मेरी रोटी बन गई थी, तो 2-4 में रोटी भी बनाई है अपने लिए भी और इनके लिए भी, और साथ में इनके भी पराठे मैंने बना दिए हैं। श्लोक ने तो नाश्ता कर लिया था और फिर यहाँ पर ना केशव भी कर रहा है यहीं पर बैठ के। और फिर अभी यहाँ पर रोटी बनाने के बाद ना जैसे चूल्हे में आग थी ना, तो यहाँ पर मैं ये कच्ची आम भी थे ना, तो यहाँ पर ना इस आग में दबाने लगी थी ताकि ये इसी में पक जाए, क्योंकि इनको ना ज़्यादा आँच की जरूरत नहीं होती है इन आम्बियों को, तो ये हल्की हल्की आँच में भी पक जाती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ना अच्छे से चूल्हे की आग में इनको दबा दिया है, तो ये पक जाएंगी। तो आज इनकी बनेगी भाई खट्टी मीठी आम की चटनी मज़ेदार, और साथ में बनाएंगे हम आम की शिकंजी। तो काफ़ी दिन हो गए ना, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं आधा का अचार डालूंगी और आधे का मैं जैसे कुछ बनाऊंगी, तो आज वही आपके साथ शेयर करूंगी। मैं खट्टी मीठी आम की चटनी बनाएंगी। तो यहाँ पर ना उन दोनों का नाश्ता पानी हो गया है और अभी मैं लगा रही हूँ इन दोनों के टिफ़िन। तो सब्ज़ी पैक कर दी है और यहाँ पर 2-2 इनके पराठे मैंने बंद लगा दिए हैं, यानी कि टिफ़िन में रख दिए हैं। तो बस यहाँ पर ना काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब कि 7 से ऊपर टाइम हो गया है। तो यहाँ पर दोनों के कर देती हूँ लंच पैक। और यहाँ पर अभी लंच पैक करने के बाद ना इनके बैग में डालने का भी काम मेरे होता है कभी कभी, तो नहीं तो ये भूल जाते हैं यहीं पर, और इसलिए मैं ये डब्बे लेकर आई हूँ। और था जो केशव का पहले वाला जो टिफ़िन था जो हाथ में लेके जाता था, वो तो कई बार घर घर पे भूल जाता था, उसका ये था। तो इसलिए मैं ये टिफ़िन लेकर आई हूँ इनके लिए, तो ये बैग में डल जाते हैं। और यहाँ पर ना मैंने रख दी थी अपने लिए चाय, तो मैं चाय पीऊँगी और एक रोटी खाऊँगी। यहाँ पर ना सब लोगों ने सब्ज़ी छोड़ दी थी, इसी में मैं थोड़ी सी डाल ली है और मेरी सब चाय भी बन गई है। और जो कुकर में सब्ज़ी थी वो भी मैंने अलग से बर्तन में निकाल दी है, ताकि कुकर भी बन जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी सिर्फ अभी के लिए, तो दोपहर को सब्ज़ी कुछ और देख लेंगे। तो चलिए जी अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना एक रोटी और आधी रोटी रख ली है, वैसे तो मुझे भूख थी नहीं, तो बस मेरा आलू की सब्ज़ी देख के मन कर गया था। और यहाँ पर ना नाश्ता पानी मेरा हो गया था और अभी टाइम ना 7:45 का हो गया है, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिल रही हूँ, तो पहले उनको बिठा के आई और फिर आने के बाद यहाँ पर मैंने जैसे पानी भी आ गया है, तो मैंने कूलर भी भर दिया पानी का। और फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है,
तो बस यहाँ पर शुरुआत हो गई है मेरी रसोई से। तो मैं रसोई से ही शुरुआत करती हूँ अपनी साफ़ सफाई की। झाड़ू तो मैं सुबह के टाइम लगा देती, तो पोछा मैं लगाती हूँ उनको जाने के बाद। अगर पोछा लगाने बैठ जाना सुबह के टाइम, फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जैसे थोड़ी बहुत जैसे साफ़ सफाई ना बच्चों को जाने के बाद ही हो जाती है। बस ये कि सुबह थोड़े बहुत ना मोटे मोटे ही काम बढ़ जाते हैं जल्दी उठने से, और कुछ नहीं है, खुद के लिए भी टाइम में मिल जाता है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से ना दीवार पे भी कपड़ा मार रही हूँ, यानी कि पोछा मार रही हूँ। क्योंकि जैसे सब्जी हम बनाते ना, सुबह के टाइम बनाओ या किसी टाइम में बनाओ, तो छींटे देखो दीवार पे जाते जाते हैं, चाहे आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लीजिए। तो बस मैंने यहाँ पर ना पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है ऊपर स्लैब की। भले ही मैं यहाँ पर रोटी ना बनाऊँ, पर साफ़ जरूर करती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि सारा ही हमारा काम ना रसोई में बनता है, भले ही हम रोटी चूल्हे में बना लें। और यहाँ पर ना मैंने पोछा भी लगा दिया है, यानी कि रसोई में पोछा लग गया है। और रसोई का पोछा मेरा अलग से है और अंदर का और आंगन का पोछा अलग है। तो जी यहाँ पर ना अब चलेंगे अंदर, तो अंदर की भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ना अंदर से कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ बिस्तरों की ही मैंने तय लगाई थी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना चादर के भी ना बिल्कुल 12 बजे हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे ही लटक गई थी। और यहाँ पर ना चादर को भी मैं थोड़ी सी सेट कर देती हूँ, ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे। भले ही आप ना चादर को 3-4 दिन में चेंज कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ना चादर थोड़ी सी सेट कर लीजिए आप, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपका कमरा सेट हो गया है। तो इस चादर को बिछाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। और कोई कह सकता है कि ये चादर मैली है, तो फ़ोन में तो आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल ना साफ़ सुथरी है। क्योंकि चादर हमारे घर में इतनी गंदी नहीं होती हैं, एक हफ्ता भी निकल जाता है कभी कभी तो, और नहीं तो मैं 5वें-6ठे दिन इनको चेंज कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने चादर को झाड़ दिया है और इसको अच्छे सेट कर दिया है। पर मैं ये है कि चादर को दागती नहीं हूँ गद्दे के नीचे, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हैं चारों तरफ से लटकी हुई। और ना इससे ना थोड़ा सा थोड़ा बड़ा लगता है ना बेड भी। तो बस यहाँ पर ना बेड का हो गया है काम। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर ना फिर पोछा लगाया था पूरे घर में। और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही मतलब कि 15-20 रह गई थी, तो मैंने बीच में फ़ोन को चार्ज किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अभी आंगन को धोऊंगी और बाहर रैंप को धोऊंगी। तो थोड़े बहुत मेरे ये काम रह गए हैं, तो मैंने यहाँ पर ना गेट को खोल दिया है, थोड़ी सी हवा भी आ जाएगी। तो हवा तो जैसे पूरे दिन चलती है, पर यह कि बारिश नहीं होती है, पूरे दिन ऐसे ही बादल छाए रहते हैं, ना तो राम बरसता है और ना ही धूप निकलती है। भाई धूप भी ना बहुत ज़रूरी है, धूप के बिना भी कुछ नहीं है। सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा ना इस मौसम में उमस सी हो गई है, पूरा दिन चिपचिप सी रहती है। भले ही आप ना कितनी भी सफाई कर लीजिए, कोई लगता नहीं कि सफाई हो गई है। दोनों टाइम ही झाड़ू पोछा ज़रूर करती हूँ, सुबह भी और शाम भी। पर यह है कि सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, शाम के टाइम इतनी नहीं करनी पड़ती है। बस शाम के टाइम तो ये है कि झाड़ू लगा दी और फिर पोछा लगा देती हूँ। बस ये है, थोड़ी सुबह के टाइम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 2 घंटे के लिए। तो जी यहाँ पर ना भले ही मैं छोटा सा घर दिखता हो, पर सफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले ऊपर की करो फिर नीचे की करो, पहले चाहे फिर मैं कभी कभी तो जैसे नीचे की कर लेती हूँ और फिर ऊपर की करके आती हूँ। तो अकेले का ना काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है भाई, जब हम अच्छे से अपने घर को पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखते हैं तो। और मोटा मोटा करेंगे तो भाई उसमें देखो 15-20 मिनट में हमारा काम हो जाता है। और मैं पोछा भी ना हाथ से लगाती हूँ, देखो कभी वाइपर से नहीं लगाती हूँ, भले ही मुझे कितना ही टाइम लग जाए। पर यह है कि एक बार तसल्ली हो जाती है पूरे घर में पोछा लगाने के बाद। और मैंने यहाँ पर ना पूरे तो आंगन को धोया है और रैंप को धो दिया है और बाहर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं 5 मिनट के लिए ना बाहर खड़ी हो गई थी। मन तो ये करे कि बस बाहर ही बैठ जाएं। तो जी यहाँ पर मैंने इस मैट को भी झाड़ के बिछा दिया है और अभी कर देते हैं गेट को बंद। और ये वाला मैंने खोल दिया है ताकि ये आंगन भी सूख जाए, वैसे तो हवा चली हुई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना कपड़े भी निचोड़ लिए थे, तो मैं सुखाने के लिए ऊपर आ गई थी। कपड़ों का मैंने बीच में ही कर दिया था, सुबह के टाइम मैंने मशीन लगा दी थी। पर यह कि सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिल पाता कि इनको मैं तार पे डाल दूँ, तो इनको भी मैं लास्ट में डालती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी जैसे मतलब कि बादल से हो रहे हैं, कभी कभी धूप निकल रही है, तो धूप का तो नामो निशान नहीं है। और बस ये है कि ठंडा मौसम हो रखा है। और यहाँ पर अभी मैं करूँ चूल्हे की सफाई और यहाँ पर थोड़ी झाड़ू लगाऊंगी। और ये जो मैंने आम भी दबाए थे ना चूल्हे में, तो ये देखो पक गई हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं उबल गई हैं या पक गई हैं, कुछ भी लगा लीजिए। और ये 5-6 थी तो सारी उबल गई हैं। तो मैं इनको निकाल के प्लेट में लेके चलते हैं नीचे। और ये चूल्हे की राख भी मतलब ठंडी हो गई है, तो मैं इसकी राख को निकाल देती हूँ और उसकी भी लिपाई पुताई करेंगे। और ये सारी राख यहाँ से साफ़ करके
बाल्टी में डालेंगे, क्योंकि अभी जैसे 9 बजे ना कूड़े वाले भी आएंगी तो फिर ये नीचे लेके चलूँगी। और जो भी मेरा काम होता ना ऊपर का, तो मैं एक ही बार में सारा निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर ना ऊपर नीचे के चक्कर भाई नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी राख को ना साफ़ करके इस बाल्टी में डाल दिया है। तो एक बाल्टी भर जाती है सुबह के टाइम भी। जैसे राख की कुछ मैंने जैसे आरी में से भी निकाल ली है, और यहाँ पर चूल्हे की भी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ना चूल्हे की कर दी है लिपाई पुताई। और मुझे ना लिपाई पुताई करना भाई बहुत ही अच्छा लगता है। चूल्हे की मन सा लगता है ना, पूरी चिकनी चिकनी जी होती है मिट्टी, और इसको लिपने में अच्छा लगता है ना, देखने में भी अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर मेरा चूल्हा हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद ना पौधों में पानी डाला और छत पे लगाया है झाड़ू। तो यहाँ पर भी मुझे आधा घंटा लग गया है। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपको मेरे पौधे तो थोड़े से ना हरे भरे से लगने लग गए हैं। तो यही मैं तुलसी मैया, और मैंने यहाँ पर छोटे से गमले में ना रेती में थोड़ी सी कटिंग लगाई है। एक तो मैं लेकर आई थी क्या बोलते हैं इसको, गेंदे की, और कुछ मैंने सदाबहार के पौधे की कटिंग लगाई है कि ताकि पौधे हो जाए। और यहाँ पर ना ये है मेरा पौधा रात की रानी का, ये भी फूटने लग गए हैं। तो मैंने इसके ग्रो बैग थोड़े बड़े बना दिए हैं। तो मैंने कुछ ना ग्रो बैग चेंज भी करे हैं, और कुछ मैंने बीच में बनाए भी हैं। और जो मेरा था ना पौधा क्रिसमस का, वो तो बिल्कुल ही सूख गया भाई। और आपने देखा भी होगा ना, जो भाई बहन मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, तो कितना बड़ा मेरा पौधा था वो, और काफ़ी बड़ा भी था और हरा भरा भी था। तो बिल्कुल ही सूख गया है। और यहाँ पर ना एक ये रखा हुआ है बिच्छू बंटी का। तो ये तो ना इसको तो कम से कम 10-12 साल हो गए हैं इस गमले को तो। और ना काफ़ी अच्छा मौसम है ना, हवा चली हुई है, मन तो ये करेगा कि थोड़ी देर ना ऊपर ही बैठ जाऊँ, पर काम अभी मुझे काफ़ी करने हैं। तो अभी चलते हैं नीचे और इन आंबियों का भी बनाते हैं कुछ। तो यहाँ पर अभी बीच में ये भी आ गए थे, और मैंने यहाँ पर रख दी है चाय मेरे लिए भी और इनके लिए भी। तो चाय बनाऊँगी साथ में। पहले तो चाय पी लेते हैं बैठ के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे चाय पिए हुए भी। और मैं सारा काम करने के बाद ना चाय ज़रूर पीती हूँ 10 बजे वाली। तो अभी 9:45 का ही टाइम हो गया है। तो जी यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, और ये कम पत्ती डलवाते हैं, तो इस करके ना मुझे ये वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती है स्पेसी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय ली है। और ना आजकल मैं चाय ना कटोरी में पीने लगी हूँ। एक तो ये ठंडी जल्दी हो जाती है, और पी भी हम जल्दी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय वगैरह हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना इन आंबियों को छील के और स्टोपिये में ही इस मशीन के साथ पीस लिया है। और एक बहन का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि आप ना बहन इस मशीन के बारे में बताइए, कितने की ली थी, कहाँ से ली थी। तो बहन मैंने ये दुकान से ली थी, और इसको तो भाई कम से कम ना मैंने 2018 में ली थी ये, और तब से ही है। और जैसे जब तब तो मैंने ये 900 रुपये की ली थी 2018 में। और अब तो थोड़ी सी सस्ती भी हो गई है, शायद अब तो 400-500 की आपको मिल जाएगी। और ये शायद ऑनलाइन भी मिलती है, पर मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप दुकान से ले लीजिए। तो मैं ऐसी चीज़ों को ना कभी भी ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, यानी कि जैसे मीशो ऐप हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया। तो आप ना भी दुकान से ले लीजिए, ये तो हर दुकान पे आपको मिल जाएगी जहाँ पर ये बिजली का सामान रखते हैं। और काफ़ी अच्छी भी है, इसे आप बना मैंगो शेक भी बना सकते हो, बनाना शेक भी बना सकते हो, चटनी भी बना सकते हो। जैसे आप देखते भी होंगे मेरी वीडियो में मैं कितने काम करती हूँ इसके साथ। और जब आपको टमाटर प्याज की ग्रेवी बनानी हो ना, तो इसके साथ भी अच्छे से पीस सकते हो आप, कच्चे पीस सकते हो, और आलू टमाटर प्याज को ऐसे पकाने के बाद ही पीस सकते हो। यानी कि आप ना इसके साथ काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। और ना ही इसके साथ ना बर्तन भी ज़्यादा जूठे नहीं होते हैं। मतलब जैसे मिक्सी में तो काफ़ी सारे बर्तन भी हमारे ख़राब हो जाते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी रहेगी, आपको सस्ती मिल जाएगी, और काफ़ी बढ़िया भी है। और देखिए 2018 से ये अभी तक ना ख़राब भी नहीं हुई है, तो बहुत बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर ना उसके बाद फिर मैंने जो थे ना ये कच्ची आंबे का जो पेस्ट था, तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और इसमें सिर्फ ना मैंने 3 चीज़ डाली हैं, नमक और लाल मिर्च। और मेरे पास थोड़ा सा रंग रखा हुआ था, फ्रूट से रंग होता जो, तो चुटकी भर मैंने वो डाल दी है, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। और बीच में मैंने चीनी भी डाल दी इसमें, और साथ में ना जीरा भून के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। एक तो जीरे से ना मतलब खाने में टेस्टी अच्छी लगेगी, और थोड़ा सा रंग भी चेंज हो गया है जीरा डालने से। तो जी यहाँ पर हमारी चटनी बनकर हो गई तैयार। देखो बीच में ना मैं उसकी मशीन के बारे में बताने लगी थी इस वजह से। और यहाँ पर ना 15-20 मिनट के बाद ये चटनी हो गई है ठंडी बिल्कुल। और ठंडी होने के बाद ना
मेरे पास छोटा सा डब्बा रखा होता है ये, तो इसको मैंने इस डब्बे में डाल दिया है ताकि ये कढ़ाई भी खाली हो जाए और ये मंज भी जाए। तो मेरे बर्तन हो गए हैं काफ़ी सारे, इनको साफ़ करूँगी। और भाई आपको विश्वास नहीं होगा भाई, इतनी बढ़िया वाली चटनी बनाई है, तो बहुत ही बढ़िया वाली। तो मार्केट से तो भाई बहुत ही बढ़िया वाली बनी है ये। तो आपको ना मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप घर पे ही इसको बना के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये कई महीने तक ना ख़राब भी नहीं होगी और घर की बनी हुई शुद्ध है भाई ये। और कल मैंने बनाई थी इमली की चटनी, तो यहाँ पर ना मैंने एक बोतल ये भर रखी है और एक ये डिब्बे में होगी, क्योंकि इनकी ना जरूरत भाई पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। जो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।